choke you down just like a pill. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इमॉर्टल हल्क इशू नंबर 36। तो इमॉर्टल हल्क के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हल्क ज़ेमनू को हरा देता है और इसीलिए सब लोग हल्क की तारीफ करने लगते हैं, जबकि हल्क के दिमाग के अंदर डेविल हल्क को कैद करके रखा गया है। हल्क की दूसरी कोई भी पर्सनैलिटी डेविल हल्क को आज़ाद नहीं करा पा रही है। इसी बीच बैटी ब्रूस को छोड़कर चली जाती है, जबकि सैवेज हल्क दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि हल्क मदद कर सकता है। लेकिन तभी रिक जोन्स, जिसकी बॉडी को लीडर कंट्रोल कर रहा था, वो हल्क के अंदर एक इन्फेक्शन डाल देता है, जिससे हल्क की बॉडी में एक जोर का धमाका होता है और आसपास के काफी सारे लोग उस धमाके में मारे जाते हैं। जॉर्ज विले, आयोवा। उस धमाके के एकदम बाद जैकी मैगी बोलती है, अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ? मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही हूँ। तभी वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि सारे रिपोर्टर्स अपने सामने के मंजर की फोटो लेने में लगे हुए हैं। उसके मुंह से सिर्फ एक वर्ड निकलता है, रिक। रिक बोलता है, जैकी मैं अपने हाथों को फील नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइस हम देखते हैं कि उस धमाके की वजह से रिक जोन्स की बॉडी काफी कुछ चेंज हो चुकी है। उसके हाथ पैर काफी लंबे बन चुके हैं और गर्दन तो जिराफ से भी लंबी। और ये सब देखकर हल्क भी चौंक जाता है। वो कहता है, हल्क ऐसा नहीं करना चाहता था। हल्क सॉरी मांगता है, हल्क सॉरी मांगता है। उधर शैडो बेस के अंदर डॉक्टर सैमसन बोलता है, ओह माय गॉड चार्लिन, हमें उनको वापस लाना होगा, हमें उन दोनों को वापस यहाँ पे लाना होगा। चार्लिन बोलती है, वहाँ इतनी ज्यादा रेडिएशन है कि ये मशीन उनके ऊपर काम नहीं कर रही है। उधर हल्क कह रहा है, वो लोग हल्क के साथ अच्छा बिहेव कर रहे थे। हल्क नहीं जानता कि हल्क ने क्या किया। जैकी आगे बढ़कर बोलती है कि हमें उनकी मदद करनी होगी, लेकिन उसका साथी जैकी को रोकते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो? वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा है जैकी, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और गाइस बाकी सब रिपोर्टर्स भी जल्दी से उनकी पिक्चर्स लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जैकी हल्क के पास जाना चाहती है। हल्क कहता है, नहीं मेरे और पास मत आना, हल्क ने तुमको भी चोट पहुँचाई थी, हल्क ने हर किसी को चोट पहुँचाई थी। हल्क हमेशा चोट पहुँचाता है, हमेशा। हल्क अपने दोस्तों को हमेशा चोट पहुंचाता है। और तभी गामा फ्लाइट वहां पे पहुंच जाती है। एब्जॉर्बिंग मैन हल्क को हवा में उछाल देता है। टाइटेनिया बोलती है कि तुम हमें चोट नहीं पहुंचा सकते। पग बोलता है, नहीं हल्क, इस बार नहीं, इस बार हम कोई टीम बनाने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। गामा फ्लाइट फॉर्म अपॉन मी, हमें हल्क को बहुत कम दर्द के साथ मारना है। तभी पग हल्क के ऊपर हमला कर देता है, जबकि हल्क ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था। हल्क तुमसे लड़ना नहीं चाहता। जैकी भी कह रही है कि तुम लोगों को हल्क के साथ नहीं लड़ना चाहिए, वो हार मान रहा है। जिसपे एब्जॉर्बिंग मैन बोलता है कि हल्क इतनी जल्दी हार नहीं मानता। जैकी कह रही है वो हार मान रहा है, रुक जाओ, उससे लड़ना बंद करो। तभी रिक जोन्स की बॉडी के अंदर से लीडर बोलता है, संभावनाएं। पग जैकी से बोलता है कि अभी इन सब का टाइम नहीं है जैकी, हमें हल्क को कैद करना होगा इससे पहले कि वो किसी और को चोट पहुंचाए। जैकी बोलती है, तुम सोच रहे हो कि हल्क लोगों को चोट पहुंचाना चाहता है, देखो उसकी तरफ, मैं उसको पहले भी इस तरीके से देख चुकी हूँ। तुम्हें उसको कैद करने के लिए उसके ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ एब्जॉर्बिंग मैन हल्क की गर्दन पकड़ लेता है और उसकी गामा रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब करने लगता है, ताकि वो हल्क का दम घोटकर बेहोश कर सके। तभी टाइटेनिया की नजर जैकी मैगी के ऊपर पड़ती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जैकी बोलती है कि अगर इस टाइम तुम हल्क से बात करना चाहती हो तो तुम्हारी बात सुनेगा, लेकिन अब जो तुम कुछ करने की कोशिश कर रही हो ये सिचुएशन को बहुत जल्दी खराब बना देगा। जिसपे टाइटेनिया जैकी को वहाँ से भाग जाने के लिए बोलती है। वो चाहती है कि यहाँ पे कोई प्रेस वाला ना हो। पग भी टाइटेनिया को थोड़ा आराम से चीजों को हैंडल करने के लिए बोलता है। जैकी बोलती है कि मुझे जो कुछ यहाँ पे हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग करनी होगी, लेकिन टाइटेनिया उसके साथ हाथापाई करने लगती है। वो कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। इधर लीडर कह रहा है, निश्चित संभावनाएं, लेकिन चलो चीजों को थोड़ा सा हिला देते हैं। हल्क क्या तुम वो देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? तभी टाइटेनिया जैकी को एक जोर का धक्का मारती है, जिससे जैकी नीचे गिर जाती है। उसके मुंह से आवाज निकलती है, आउच। तब हल्क जैकी को नीचे गिरा हुआ देखता है। एब्जॉर्बिंग कहता है कि कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है हल्क, मेरे पास तुम्हारी जितनी ताकत है तुम मुझसे छूट कर नहीं जा सकते। तभी हल्क उसका हाथ फाड़ लाता है और एक जोरदार पंच के साथ उसे जमीन में दे मारता है। जैकी बोलती है, हल्क नहीं,
मैं ठीक हूँ। लेकिन हल्क कह रहा है, तुमने हल्क के दोस्तों को चोट पहुँचाई, हल्क तुम्हें चोट पहुँचाएगा, तुम सबको चोट पहुँचाएगा। टाइटेनिया बोलती है, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो हल्क की तरफ बढ़ने लगती है और बोलती है, हे मेरी तरफ देखो, तुम चाहते हो कि मैं किसी को चोट पहुँचाऊँ? तो ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा ही लग रहा है। वो हल्क को इतनी जोर से स्पीयर मारती है कि वो हल्क को एक दूर खड़ी क्रेन के आर पार ले जाती है। क्रेन चकनाचूर हो चुकी है। इधर चार्लिन कह रही है कि अभी वहाँ पे रेडिएशन बहुत ज्यादा है, ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही है। तुम हल्क के कंट्रोल में रहने के बारे में क्या बात कर रहे थे? डॉक्टर सैमसन बोलता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी कंट्रोल में है। ऐसा लग रहा है कि हल्क का गुस्सा चारों तरफ फैल रहा है, हर किसी को इन्फेक्ट कर रहा है। उधर लीडर हल्क को पिटता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहा है। चार्लिन कह रही है, वेल अगर हम इस रेडिएशन वाली प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं तो हम हल्क को वापस यहाँ पे ला सकते हैं, इससे पहले कि चीजें और खराब हो जाएं। और रिक जोन्स को भी यहाँ पे वापस ला सकते हैं। मेन लैब के अंदर मेरे नाम की एक पेन ड्राइव है, उसके अंदर ट्रांसलोकेशन डाटा भरा हुआ है। तो डॉक्टर सैमसन उस पेन ड्राइव को लेने के लिए चला जाता है। इधर टाइटेनिया हल्क को पिटते हुए कह रही है, बहुत पिट लिए या फिर और पीटूं? हल्क कहता है, हाँ। और टाइटेनिया को एक जोरदार पंच मारता है। वो कहता है कि हल्क बहुत पिट चुका है, हल्क बहुत दर्द सहन कर चुका है, हल्क अभी इसे खत्म करेगा, हल्क तुम्हें खत्म करेगा। बाकी लोग टाइटेनिया की हालत को देखकर घबरा जाते हैं। इधर एब्जॉर्बिंग मैन अपने टूटे हुए हाथ की तरफ देख रहा है। उसे भी बाकी लोगों की चीख सुनाई देती है और लगता है कि टाइटेनिया के साथ कुछ हुआ है। वो कहता है कि मुझे अपने हाथ के बारे में भूलना होगा और अपनी टाइटेनिया की मदद करनी होगी। सोचो बेवकूफ, सोचो, तुम एब्जॉर्बिंग मैन हो, तुम्हारे सामने कोई रूल्स नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। मैं कुछ भी बन सकता हूँ, धूल, हवा, पानी और गामा। तो गाइस एब्जॉर्बिंग मैन धरती में मौजूद गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने लगता है और एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। इधर लीडर कह रहा है, ओ कार्ल, क्या शानदार आइडिया सोचा है, आखिर मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। इधर डॉक्टर सैमसन लैब के अंदर पहुंचता है, उसी लैब के अंदर जहाँ पे पिछले 35 एपिसोड से वो आदमी सिलेंडर के अंदर बंद है। डॉक्टर सैमसन वहाँ पे मौजूद लोगों से एक पेन ड्राइव के बारे में पूछता है, जिसपे एक औरत बोलती है, कौन सी पेन ड्राइव? यहाँ पे 3 पेन ड्राइव हैं। तभी उसके पास मौजूद आदमी बोलता है, मुझे लगता है कि यहाँ पे 4 पेन ड्राइव हैं। हमने पहले वाले के लिए एक नई पेन ड्राइव चालू की है। अब डॉक्टर सैमसन पूछता है कि ये पहले वाला कौन है, जिसपे वो आदमी सिलेंडर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, डेल्फ्री। इसे कोलोराडो के अंदर एक कब्र से निकाला गया था, पहला लाइव टेस्ट सब्जेक्ट। तब से हम इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर सैमसन बोलता है कि ये तो अब भी वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा तब था जब मैं इसे यहाँ पर लेकर आया। क्या इसकी हालत में थोड़ा सा भी सुधार किया जा सकता है? मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने रिक जोन्स के लिए बहुत कुछ किया था। तब वो औरत बोलती है कि ये रिक जोन्स नहीं है, ये बहुत ही पेचीदा है। तभी डॉक्टर सैमसन उस औरत से चार्ली नाम की पेन ड्राइव मांगता है और वो आदमी सिलेंडर के पास खड़ा होकर कुछ बोल ही रहा होता है। तभी उसकी आवाज एकदम से अटक सी जाती है। वो दोनों एरविन की तरफ देखते हैं तो एरविन की गले से गामा लिक्विड बाहर निकलने लगता है और देखते ही देखते उनके सामने एरविन पिघल जाता है। तब सिलेंडर के अंदर से डेल्फ्री बाहर आने लगता है और कहता है, हेलो लियोनार्ड, काफी लंबे टाइम से मुलाकात नहीं हुई। तो गाइज ये एपिसोड यहीं तक था। मिलते हैं अगले महीने एक और इमोर्टल हल्क एपिसोड के साथ।